स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्ण लाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए श्री कार्तिक मास महात्मा के 13वें अध्याय की कथा में प्रवेश करें। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद हंसी में भी भगवान का भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भगवान का भजन करता है उसके महात्मा का क्या वर्णन किया जाए। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास में सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा कि कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था और प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसका धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परस्त्रीगामी, चोर, जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने बार बार उसको प्रताड़ना दी, परंतु वो किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वो गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया परंतु अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वैश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो धन प्राप्त करता वह वैश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गई। एक समय वो भटकते भटकते वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन कर रहा था और केवल कंदमूल फल खाता था और
वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ पर कृपा करें। मैं श्री राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वो कभी रोने लगता, कभी गाने लगता, कभी नाचने लगता। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर जैसे सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूध भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथों द्वारा धूम्रकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर पकड़कर यमराज के पास ले गए, लेकिन धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन पर खड़े हो गए और उसको पाद्य अर्घ आदि देकर सत्कार किया। दूतों को फटकारा, धिक्कार है तुम्हें, मैंने आज्ञा दी है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाना। तुम धूम्रकेश को यहाँ कैसे लेकर आए? इसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे किसी भी भाव से किया, फिर भी यह बैकुंठ जाने का अधिकारी हो गया। बैकुंठ में भेजने से पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने यहाँ बिठाकर धूम्रकेश से कहा कि भगवान की 9 प्रकार की भक्ति बताई गई हैं, उनमें से उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित को गति हुई, कीर्तन से सुखदेव जी की, स्मरण से प्रहलाद की, पाद सेवा से लक्ष्मी जी और पूजा से पृथु और वंदना से अक्रूर और दास्य भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य भाव से तुमने भगवान की पूजा की, फिर भी तुम स्वर्ग के वैकुंठ के अधिकारी हो। यद्यपि जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण घोर नरक के तुम अधिकारी थे, किंतु तुमने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की, इसलिए तुम्हें अवश्य ही वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी और तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। हाथ जोड़कर यमराज से कहने लगा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा कि किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी में के तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय उनके तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम की अप्सरा को वहां भेजा। मंजुघोषा ने उस रमणीक स्थान पर क्रीड़ा करती हुई अपने रूप यौवन का प्रदर्शन कर हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में मुनि के चरणों का उसने स्पर्श किया तो उसके स्पर्श से मुनि के रोमांच खड़े हो गए और तब मुनि को अपने वशीभूत जान मंजुघोषा ने अपनी भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुमने मुझे संसार सागर में डालने को तुम उद्यत हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजुघोषा रोने बिलखने लगी। तब उसकी प्रार्थना को सुनकर मुनि से कहा कि हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूं, मुझे क्षमा करें। तब द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप के कारण शिला रूप धारण कर गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली हो जाओगी और मेरे इस द्वारा यह दिया गया श्राप भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। और तब अंत में यमराज ने कहा कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक में जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चला गया और वहां उसने हरि चरणों में उसको स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश के द्वारा कार्तिक मास में मात्र 1 दिन की केवल पूजा की नकल करने के कारण इसका परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास का 13वां अध्याय पूरा हुआ। शेष कथा अगले कथा प्रसंग में। सभी को जय जय श्री राधे।